हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अलवी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्काईनॉमिक्स एकेडमी आप लोगों के लिए 1 नवंबर से जो क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा है, जो आपका लगातार 90 डेज तक नॉन स्टॉपेबल क्लासेस चलने वाली है। किस डेट से किस डेट तक क्लास रहेगी? 1 नवंबर से लेकर के बेटा 1 फरवरी तक आपकी लगातार 90 दिन तक नॉन स्टॉपेबल क्लासेस रहने वाली है। और उन क्लासेस में मैं आपका केमिस्ट्री पोर्शन के साथ डील करने वाला हूं। तो आज हम देखते हैं कि आखिर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। उस क्रैश कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस तरीके से हम पढ़ रहे होंगे, वही सारी बातें आज हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। और वो डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बताना मैं जरूरी समझता हूँ, वो बात क्या है बेटा कि गूगल प्ले पर आप जाइएगा, प्ले स्टोर में आप जाइएगा अपने मोबाइल में, वहां पर सर्च कीजिएगा स्काईनॉमिक्स एकेडमी। स्काईनॉमिक्स एकेडमी नाम की एक एप्लीकेशन आप लोगों को मिलेगी, उसको इंस्टॉल करिएगा फोन के अंदर। और उसको जब आप बेटा ओपन करेंगे तो उसमें आपको बेस्ट ऑनलाइन क्लास ऐप का एक्सपीरियंस होगा। फ्री में आप लोगों को पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं, ठीक, फ्री में आप लोगों को क्विजेस मिलने वाली हैं, फ्री में आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। और जो लेक्चर्स यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे क्रैश कोर्स के, वो लेक्चर्स भी आप लोगों को फ्री में एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं, एज वेल एज वो लेक्चर्स आपको फ्री में यूट्यूब चैनल पर भी मिलने वाले हैं। तो दोनों जगह हमारा फ्री में रहेगा, एप्लीकेशन पर भी फ्री में रहेगा और यूट्यूब पर भी आपका फ्री में रहेगा। तो हर बच्चा इसका फायदा उठा सकता है, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकता है, अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकता है। मैं यहाँ पर केवल और केवल केमिस्ट्री पोर्शन डील करूंगा, बट आप लोग क्लास चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, हर सब्जेक्ट आप लोगों को YouTube पर मिलने वाला है। हर सब्जेक्ट आप लोगों को फ्री में एप्लीकेशन पर भी मिलने वाला है। फिर चाहे वो सब्जेक्ट साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, ठीक। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कैसे करें? तो बेटा ये स्कैनर दिया हुआ है सामने, आप इस स्कैनर को स्कैन कीजिए, YouTube चैनल आपके सामने आएगा स्काईनॉमिक्स एकेडमी के नाम पर। और जो साइंस क्लास, साइंस के जो बच्चे हैं 10th 11th एंड 12th साइंस ग्रुप वाले, वो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं और आखिर वो चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक। सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा आपका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन आएगा बेटा आपका हाउ मेनी मार्क्स? 7 मार्क्स, ठीक। उसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि 9 मार्क्स का है। ज्यादा मार्क्स का क्यों है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? बिकॉज इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, वो अभी बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर साल सवाल आता ही आता है। और अगला आता है बेटा आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आपका 7 मार्क्स का। तो ये तीनों चैप्टर मिला करके आपके फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं। किसके होते हैं भाई? फिजिकल केमिस्ट्री। हम सब जानते हैं हमारी केमिस्ट्री 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो 3 चैप्टर आप लोगों को क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा था, मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स, 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में थे क्लास 11th में। बट यहाँ पर अब उल्टा होगा, वहां पर क्लास 11th में ऑर्गेनिक में केवल 2 चैप्टर थे, यहाँ पर ऑर्गेनिक में आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिन 5 में से 4 चैप्टर तो प्योर ऑर्गेनिक के होंगे और 1 चैप्टर होगा आपका एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद अगर हम देखते हैं बेटा अगला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आएगा आपका 7 मार्क्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और उससे पहले डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी आपका कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। तो ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहने वाली है आपकी 14 मार्क्स की, ठीक। ये दोनों चैप्टर जो है आपके ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए,
किसके हो गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए। तो अगर आप ध्यान दें, फिजिकल केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आ रही है भाई, 23 मार्क्स की आ रही है। फिजिकल केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आ रही है, 23 मार्क्स की आ रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आ रही है, 14 मार्क्स की आ रही है। और इनऑर्गेनिक तो बड़ा आसान होता है, सिर्फ एनसीईआरटी से आप पीवाईक्यूज वगैरह देखिए, उनके आंसर याद कीजिए। ऑलमोस्टली लर्निंग बेसिस ही होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें से डी एंड एफ ब्लॉक तो टोटली लर्निंग बेसिस है। थोड़ा बहुत समझने लायक जो है, जो बढ़िया चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो समझने लायक होता है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, उसके बाद अब आप देख रहे हो 6 से 10 तक ये सारे के सारे चैप्टर्स बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में भी आपका 6 से लेकर के 9 तक ये प्योर ऑर्गेनिक है। 6 से लेकर के 9 तक ये प्योर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और उसके बाद 10th चैप्टर इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी तभी आप ये चैप्टर कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन चारों चैप्टर में जो बातें सीखोगे उनमें से काफी बातें इस चैप्टर के अंदर आपकी यूज हो रही होंगी। देखते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स कितने मार्क्स का आएगा भैया, 6 मार्क्स का। ठीक, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स भी आपका 6 मार्क्स का। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फिजिकल में 3 चैप्टर थे, 2 चैप्टर 7 मार्क्स के और 1 चैप्टर 9 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद एमाइंस वापस से आपका कितने मार्क्स का भैया, 6 मार्क्स का। एल्डिहाइड वाला चैप्टर 8 नंबर का क्यों है, बिकॉज इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आती हैं और जो हर साल पूछी ही जाती है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गई, ये तो फेवरेट है, ये तो हर साल पूछी ही जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, टेस्ट कौन कौन से हो गए भाई, फेलिंग टेस्ट हो गया, टॉलरेंस टेस्ट हो गया, आता ही आता है इनसे सवाल हर साल। ठीक, बायोमॉलिक्यूल्स आपका 7 मार्क्स का, टोटली मैं बोलूं याद करने वाला चैप्टर, रटने वाला चैप्टर। ठीक है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री मिलकर के हो गया हमारा बायोकेमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, डीएनए क्या होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, याद करने को मिलेगी। ठीक है, आप देखिएगा हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि 90 डेज में हम किस तरीके से केमिस्ट्री पोर्शन कवर अप कर रहे होंगे। तो बेटा सबसे पहले आपका जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, इट विल डील विद फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ हम यहाँ पर डील कर रहे होंगे। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है भैया हमारा सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट कर रहे होंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में अगर बात की जाए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हालांकि आप लोगों को वन शॉट रिवीजन अच्छे से डिटेल में दिया जाएगा, एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्रैश कोर्स भले ही है, ठीक है, बट चैप्टर को अच्छे तरीके से, फुल्ली तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी चैप्टर को कवर अप करने की। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो हम लोगों को करने हैं, जहां से हर साल सवाल आता ही आता है। ठीक है, वो टॉपिक हो गए भैया आपके क्या क्या। सबसे पहला तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के आखिर परसेंट W/W का मतलब क्या है, परसेंट V/V का मतलब क्या है, परसेंट W/V का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक, मोल फ्रैक्शन, इन सब का मतलब क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद अगली चीज सॉल्युबिलिटी से, सॉल्युबिलिटी वाले पोर्शन से हेनरीज लॉ एंड रॉल्ट्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता ही आता है। ठीक है, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट पूछ लेगा और उसके साथ एक न्यूमेरिकल चिपका देगा। सिमिलरली रॉल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट पूछ लेगा और उसके साथ एक न्यूमेरिकल चिपका देगा। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है भाई रॉल्ट्स लॉ का। और वहीं से फिर हमारे पास निकल करके आता है क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हर साल सवाल आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर।
और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भैया हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ और एक होता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। और यहीं से हमारे पास कंसेप्ट निकल करके आता है भैया किसका, एजियोट्रॉप्स का। किसका कंसेप्ट निकल करके आता है, एजियोट्रॉप्स का या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का आप बोल सकते हो। ठीक, उसके बाद चौथा और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में भी मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है सॉल्यूशन के अंदर, जब सॉल्वेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। जहां पर आप वैन डॉफ फैक्टर के बारे में बात करते हो तो एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टोटल 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है। एक होता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, अगला होता है बेटा हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, और लास्ट होता है भैया हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। इस तरीके से करके हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर कवर अप हो जाएगा और बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन भी हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे बेटा अपने अनदर चैप्टर की तरफ, जिस चैप्टर का नाम क्या है भैया, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला है। तो अगले चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट कर रहे होंगे कंडक्टेंस वाले पोर्शन से। किससे स्टार्ट कर रहे होंगे, कंडक्टेंस वाले पोर्शन से। कंडक्टेंस में दो तरीके का कंडक्टेंस हम लोगों को पढ़ना है। एक पढ़ना है भैया मेटेलिक कंडक्टेंस, एक पढ़ना है मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरा पढ़ना है भैया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, और यही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में काफी सारी टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। क्या क्या टर्म्स के बारे में हम जान रहे होंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर जान रहे होंगे कि भैया रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक, सेल कांस्टेंट क्या होता है जिसको G स्टार बोलते हैं, और मोलार कंडक्टेंस लैम्डा M क्या होता है, ठीक, लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस लैम्डा M नॉट क्या होता है, ठीक। हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखेंगे ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी, ठीक। वहीं पर जाकर के हम लैम्डा M नॉट के बारे में देख रहे होंगे और वहीं पर आगे चल करके एक लॉ आ रहा होगा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस लॉ को बोला जाता है भैया कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ, ठीक। तो ये पोर्शन यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ सकता है यहाँ पर। उसके बाद अगली चीज जो हमारी इस चैप्टर में स्टार्ट होगी भैया, दैट विल बी आवर गैल्वेनिक सेल। दैट विल बी आवर गैल्वेनिक सेल, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हो, ठीक है, गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एनोड किसकी हो, जिंक की हो, और कैथोड किसकी हो, कॉपर की हो, उसको डैनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि भैया डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, जहाँ पर सॉल्ट ब्रिज वगैरह के बारे में हमें देखना होगा कि आखिर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। फिर आगे चल करके भैया हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी जाए तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको शॉर्टकट में आप SOP या फिर SRP लिख सकते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखेंगे, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसी की मदद से हम देख रहे होंगे भैया हमारे पास एक सीरीज निकल करके आएगी जिसको बोला जाएगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। ठीक, इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से हर साल सवाल आता ही आता है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया हमारा कौन सा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ड इक्वेशन, नर्स इक्वेशन नहीं, नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, जहां पर लॉग वगैरह का हम यूज कर रहे होंगे, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को बता रहा हूंगा। और पुराने जमाने में तो लॉग टेबल दी जाती थी, बट अब लॉग टेबल नहीं दी जाती एग्जाम में, तो बिना लॉग टेबल के लॉग के सवाल किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो हमें आना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी की वजह से आपका ये चैप्टर 9 मार्क्स का आ रहा है। और ये कंप्लीट कर लेने के बाद हमारे पास अगली चीज आती है और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। और जहां पर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिसिस में 2 लॉ, जहां से हर साल एक सवाल आता ही आता है, जहां से हर साल एक सवाल आता ही आता है, इलेक्ट्रोलिसिस। 2 लॉ पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पर, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। न्यूमेरिकल में यहां से आता है, लॉ भी आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, व्हाट इज फैराडेज सेकंड लॉ। उसके बाद देखेंगे बेटा हम सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस के, आखिर कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस क्या क्या है हमारे पास। उसके बाद बारी आएगी किसकी, सम कमर्शियल सेल्स या फिर बैटरीज, जहां पर 2 तरीके की बैटरी हम लोग पढ़ने वाले होंगे, प्राइमरी बैटरी क्या होगी और सेकेंडरी बैटरी क्या होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया हमारा दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जहां से सवाल आता ही आता है। और रस्टिंग के बारे में देख रहे होंगे, हाउ रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। उसके बाद अगला चैप्टर आएगा बेटा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, और उस चैप्टर का नाम है बेटा हमारा, उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर हम क्या देख रहे होंगे, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि आखिर हम जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ रहे होंगे, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं, जहां पर हम अलग अलग तरीके की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स ज्यादा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। उसके बाद बेटा हम जंप कर करके आ रहे होंगे किस पर, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दूसरा अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स, तीसरा एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा है भैया हमारा एमाइंस। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोच रहे हो कि छोड़ना है, 1-2 चैप्टर करूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दो। ठीक है, अगर कर रहे हो तो 4 चैप्टर करो, अगर नहीं कर रहे हो तो 1 भी मत करो, और छोड़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत कर लेना, बिकॉज सबसे ज्यादा मार्क्स की हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आने वाली है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से आपस में इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। बिना पहला चैप्टर पढ़े ऑर्गेनिक का आप दूसरा चैप्टर नहीं कर सकते। ठीक है, जो पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में सीखोगे वो तीसरे चैप्टर में जाकर के काम आएगा, और जो शुरू के तीनों चैप्टर में सीखोगे वो लास्ट के चैप्टर में काम आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भैया सारी की सारी नेम रिएक्शंस, टोटल 30 नेम रिएक्शंस हमारे पास क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर में है। और मैकेनिज्म आप लोगों को करने हैं, कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म, 2 तरीके के मैकेनिज्म है, SN1 एंड SN2, और भी काफी सारे मैकेनिज्म है। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन
ठीक है। अलग अलग टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया आपका, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, और तीसरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजेरो, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, इनफैक्ट मैं बोलूं 30 नेम रिएक्शन में से एक भी नेम रिएक्शन नहीं छोड़नी है, ठीक है। डायरेक्टली सवाल आता है एग्जाम में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सैंड मेयर्स रिएक्शन, राइट शॉर्ट नोट ऑन बाल्शी-मेंस रिएक्शन, ठीक। उसके बाद लास्ट में बायोमोलिक्यूल चैप्टर, वो तो याद करने वाला चैप्टर है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी का पोर्शन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, विटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, ठीक है। डायरेक्टली पीवाईक्यू के सवाल देखो और उसको अच्छे से करो। सेम कहानी हमारी डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर चल रही होगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझने लायक चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, उसमें इंपॉर्टेंट आपका नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो भैया, नोमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिक में भी करते हैं, बट ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर दोनों आपस में डिफरेंट होने वाले हैं। क्लियर बात अच्छे से, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म पढ़ोगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज भैया आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, CFT, जहां पर 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स दो अलग अलग सेट में स्प्लिट अप हो जाते हैं, T2G एंड EG में स्प्लिट अप हो जाते हैं। और उसके बाद आपका VBTV अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आपका केमिस्ट्री पोर्शन क्रैश कोर्स के अंदर डिजाइन कर रहे होंगे, और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, साथ साथ अच्छे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करवाई जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को कन्वर्जन्स, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नेम रिएक्शंस, सारी चीजें अच्छे से डिटेल में कराई जाएंगी, ठीक। बस इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई भी लेक्चर आप लोगों को मिस नहीं करना है, और स्पेशली इनऑर्गेनिक की तो खास बात यही है, अगर एक लेक्चर मिस कर दिया तो अगला लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी फ्री में वीडियोस प्रोवाइडेड होंगी, यूट्यूब पर भी फ्री में वीडियोस प्रोवाइडेड होंगी। सो गेट रेडी फॉर 1 नवंबर। क्रैश कोर्स आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है। 90 डेज लगातार नॉन स्टॉपेबल क्लासेस आप लोगों की चलने वाली है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी क्रैश कोर्स के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।